गोल ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। एक खिलाड़ी के लिए तो ये उसकी पूरी दुनिया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गोल। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखेगा, क्योंकि आज की हमारी पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक सच्ची कहानी में और देखते हैं कि बदले का ये अनोखा ढंग आखिर था क्या। तो बात है सन 1933 की। पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच एक जबरदस्त हॉकी का मैच चल रहा था। माहौल एकदम गर्म था और खेल का तनाव बढ़ने के साथ साथ एक विरोधी खिलाड़ी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। हुआ ये कि विरोधी टीम का एक खिलाड़ी बार बार गेंद छीनने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकामयाब हो रहा था। और बस इसी झुंझलाहट में गुस्से में आकर उसने अपनी हॉकी स्टिक सीधे ध्यानचंद के सिर पे दे मारी। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जब वो सिर पर पट्टी बांधकर वापस मैदान में लौटे तो उनके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहे थे। मैदान में आते ही उन्होंने सीधे उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और बड़े ही शांत तरीके से कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब जरा सोचिए, ये सुनकर उस खिलाड़ी पर क्या बीती होगी। और फिर बदला लेने का वो तरीका शुरू हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ध्यानचंद ने एक के बाद एक धड़ाधड़ 6 गोल कर दिए। यही था उनका बदला, हिंसा से नहीं, अपने खेल से, अपने हुनर से। और खेल खत्म होने के बाद वो फिर उसी खिलाड़ी के पास गए, उसकी पीठ थपथपाई और बोले, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। देखो, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही गोल से हराता। तो आखिर कौन थे ये महान खिलाड़ी जिन्होंने गुस्से का जवाब इतने शानदार तरीके से दिया? चलिए जानते हैं उनकी कहानी, एक सिपाही से हॉकी का जादूगर बनने तक का उनका सफर। जी हां, ये थे मेजर ध्यानचंद, एक ऐसा नाम जो आज भी भारतीय हॉकी की पहचान है। देखिए, 1905 में प्रयाग के एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ और महज 16 साल की उम्र में वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। और मजे की बात यह है कि तब तक हॉकी में उनकी कोई खास दिलचस्पी थी ही नहीं। उनकी रेजिमेंट में एक सूबेदार मेजर थे, तिवारी जी। वो बार बार उन्हें खेलने के लिए कहते थे, प्रोत्साहित करते थे। पता है, उस समय कोई फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती थी। सैनिक जब भी फ्री होते मैदान में इकट्ठा हो जाते और बस अभ्यास शुरू कर देते थे। और इसी तरह के अनौपचारिक अभ्यास और उनकी अपनी लगन से उनके खेल में ऐसा निखार आया कि जल्द ही वो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाले थे, बर्लिन ओलंपिक्स में। साल था 1936। उस वक्त वो सेना में सिर्फ एक लांसनायक थे और उन्हें बर्लिन ओलंपिक के लिए पूरी भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये। और बर्लिन ओलंपिक में ही दुनिया ने पहली बार उनका असली जादू देखा। उनके खेलने का जो अंदाज था वो इतना असाधारण था कि लोग हैरान रह गए। और वहीं पर लोगों ने उन्हें नाम दिया द विज़र्ड ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का जादूगर। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता, पर ध्यानचंद के लिए हार या जीत कभी भी सिर्फ उनकी अपनी नहीं होती थी। वो मानते थे कि ये पूरे देश की है। तो आखिर क्या था उनकी इस बेमिसाल कामयाबी का राज? चलिए समझते हैं उनके दिए हुए सफलता के 3 मंत्रों को। जब भी कोई उनसे पूछता था कि आपकी सफलता का गुरुमंत्र क्या है, तो वो हमेशा बस यही 3 बातें कहते थे। पहली, लगन। दूसरी, साधना मतलब प्रैक्टिस। और तीसरी, सबसे जरूरी, खेल भावना। उनकी खेल भावना कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा उनके ही शब्दों से लगता है। वो कहते थे, मेरी तो कोशिश हमेशा यही रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास तक ले जाऊं और फिर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिल जाए। मतलब टीम हमेशा खुद से पहले। यही लगन, साधना और खेल भावना, यही उनकी सफलता का असली राज था। और इसी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि उनका जन्मदिन आज पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये इसलिए है ताकि लाखों लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतना ही नहीं, भारत का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है, खेल रत्न अवार्ड, अब वो भी उन्हीं के नाम पर है। ये उनकी महानता को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो मेजर ध्यानचंद की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक महान खिलाड़ी की असली पहचान क्या होती है।
क्या वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो वो बनाता है, या फिर वो खेल भावना होती है जो वो मैदान पर दिखाता है?